हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो एयर टैक्सी से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई थी और मैंने आपको उन वीडियोस में बोला था कि अगर कोई आगे अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो आखिरकार पहली अपडेट आ गई है और जो सबसे पहला डिस्कशन है ना, वो हो रहा है दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में। इंडिगो एयरलाइन का नाम आपने सुना होगा। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। तो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दिल्ली में कनॉट प्लेस से गुरुग्राम हरियाणा तक ये लोग एयर टैक्सी सर्विसेज को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली बात हो गई है नवंबर 2023 की ही, जब इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और आर्कर एविएशन इन्होंने एक प्रॉपर डील की थी एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज को इंडिया में लाने के लिए, और प्रॉपरली उसको मेंटेन करने का काम भी यही लोग देखेंगे, ऐसा बताया गया था। उसके बाद डिस्कशन हुआ कि 200 एयर टैक्सीज आर्कर एविएशन इंटरग्लोब को सप्लाई करेगा, जिसे इंडिया के अंदर सर्विसेज देने के लिए शुरू किया जाएगा। और अब डिसाइड हुआ है कि दिल्ली में कनॉट प्लेस और गुरुग्राम के बीच में ये सर्विसेज शुरू की जाएंगी, जिसे बाद में मुंबई और बेंगलुरु में भी एक्सपेंड किया जाएगा। इस पूरे डिस्टेंस को एयर टैक्सी 7 मिनट में ट्रैवल करवा देगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी महंगी रहेगी, जहां लगभग 2000 से 3000 रुपए तक का टिकट का प्राइस रहेगा एक व्यक्ति के लिए। शुरुआत में आई थिंक एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नई चीज होगी तो जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो टाइम के साथ शायद इसका प्राइस धीरे धीरे कम हो सकता है। टैक्सी के अंदर 4 लोग बैठ सकेंगे, ये अभी डिटेल्स बताई गई है ना। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि टैक्सीज इंडिया आ रही है 2026? इन लोगों ने बोला है कि 2026 तक ये लोग इस चीज को इंडिया में शुरू करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस वक्त आर्कर एविएशन जो है, जो कि टैक्सीज बना रहा है, वो यूएस रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेशन के लिए बातचीत कर रही है। एक बार उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर उनको इंडिया में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिलहाल में इन लोगों का कहना है कि अगले साल तक ये क्लैरिफिकेशन का काम हो जाना चाहिए, जो अगर हो गया, इस सर्टिफिकेशन और अप्रूवल वगैरह में कोई इशू नहीं आया, तो बिल्कुल हो सकता है कि 2 साल में ही ये टैक्सीज इंडिया आ जाए। और अगर उन्होंने अप्रूवल वगैरह देने में देर लगा दी तो लेट भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इंडिया आएंगी। इंडिया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काफी तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं एक्चुअली जो हम इंडिया लाने की बात कर रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे तब, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंट्रीज हमें एकदम गरीब सा देश ही समझते थे। जो सही भी था, पैसा तो उस समय देश का स्विस बैंक अकाउंट्स में ही जाता था लोगों के, जो आज भी वही पड़ा है शायद। खैर, वो तो बात फिर पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी और अब देखना ये है कि इन लोगों को कितनी जल्दी सर्टिफिकेशंस और अप्रूवल्स मिलते हैं, ताकि इंडिया में भी फ्लाइंग टैक्सीज फाइनली शुरू हो सके। बाकी आपको कुछ और कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बस ये अपडेट देना था। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।